नमस्कार। राजस्थान संवाद में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में संध्या यदुवंशी। साल 2018 राजस्थान के लिए एक बड़े फैसले का साल रहने वाला है। फैसला होगा विधानसभा चुनावों का और हमारे इस खास शो राजस्थान संवाद में हम बात करेंगे उन लोगों से जो चुनाव में आम जन तक पहुंचते हैं, जनता में अपनी पार्टी की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। और आज ऐसे ही एक कर्मठ और जुझारू राजनेता हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से श्रीमती मंजू शर्मा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साल 2018 एक बहुत बड़े फैसले का साल रहने वाला है राजस्थान के लिए। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो इन चुनावों में आपकी पार्टी की जो अभी तैयारियां हैं वो क्या हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान लेकर हम पूरे बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं और इस तरह के बहुत सारे संगठन बनाए हैं, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां देकर पूरी अच्छी तरह से तैयारियां हैं। ओके, तो अभी उपचुनाव चल रहे हैं। इन उपचुनावों में आपको क्या लगता है कि प्रदेश में अभी राजनीति की जो तस्वीर है वो क्या है? देखिए, राजनीति की तस्वीर बिल्कुल साफ है। कांग्रेस पार्टी सरकार इस उपचुनाव में निश्चित रूप से तीनों की तीनों प्रत्याशी जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी अपना कब्जा जमाएगी। तो इन चुनावों में आपकी अपनी क्या तैयारियां हैं? चुनाव को लेकर आपको क्या जिम्मेदारियां मिली हैं इन चुनावों में? देखिए, हमें अलग अलग संभाग, अलग अलग ग्रामीण, अलग अलग बूथ की लेवल पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली है और जिनको जिस जिस विभाग की जिस जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है वो वहां जाकर पूरे हम घर घर प्रचार कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि इस सरकार में ये तो जनता खैर खुद ही समझ रही है कि खुद ही परेशान हो रही है। जिस तरह से सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त है, दुखी है, परेशान है, तो ये सब करके जनता कांग्रेस को वोट देगी। क्योंकि मैं जहाँ तक बात करूँ, सभी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, पीपी मोड पे दे रहे हैं, चाहे चिकित्सा हो, मौतें हो रही है, महिला बाल विकास में नवजातों की मौत हो रही है। इस और पेयजल जलदाय मंत्री ये कह रहे हैं कि मटके नहीं फूटे। तो इस तरह से अनगल इनके पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है और उपलब्धि बताने के जो उपलब्धियां बता रहे हैं वो जनता के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जनता में आक्रोश है और परेशान है। यही सब बातों से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। जी बिल्कुल। वैसे बीजेपी हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को अपना चेहरा बनाते हैं, वही उनकी सारी रैलियां करते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं। तो उनके आने से क्या फ़र्क पड़ता है और वो जो भी कहते हैं क्या वो चीज़ें सच में इम्प्लीमेंट हो रही हैं? देखिए, आज तक तो कोई बात इम्प्लीमेंट हुई नहीं है। वो सबके सामने, पूरी जनता के सामने है। वो बयानबाजी अच्छी करते हैं, भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन कोई भी काम उनका कहा हुआ धरातल पर नहीं आया है। तो जनता समझ चुकी है कि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करते हैं और जनता एक बार उनकी बातें सुनकर खुश हो जाती है और उनकी बातों में आ जाती है और कोई वजह नहीं है प्रधानमंत्री के लिए उपलब्धि को लेकर। अच्छा, नगर निगम की आप पार्षद हैं। नगर निगम की अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही तरीके से नहीं चल रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी उन चीज़ों का किस तरीके से विरोध कर रही है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? देखिए, समय समय पर कांग्रेस पार्टी नगर निगम की जो नाकामी है उनको लेकर विरोध, धरना प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कभी तो विदेशी पर्यटक की हत्या हो जाती है, कभी युवक नाले की सफाई न होने से युवक नाले में बह जाता है और अभी अभी आप देखो फायर स्टेशन की लापरवाही, जो कि एक इमरजेंसी सेवा है, उसको हर 24 घंटे मुस्तैद रहना पड़ता है, लेकिन उसमें भी लापरवाही सामने आई है और उस लापरवाही के चलते 5 जने को
मौत के मुंह में जाना पड़ा है। जो 5 मिनट का रास्ता है उसमें 1 घंटे में दमकल आई है, और दमकल आने के बाद में ना तो उसमें नोजल थे, न उसमें जूते थे, और न किसी प्रकार की वो सुविधा थी, न व्यवस्थित थी। इसी का खमियाजा पूरे परिवार को, पूरी प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों के लिए कांग्रेस पार्टी आगे एक्शंस ले रही है, शायद इस आपकी तैयारियां हैं इन चीज़ों को लेके कि चुनाव में आप इन बातों पे बात करेंगे जनता से। तो जनता का क्या अभी तक जन समर्थन है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, जनता का पूरा पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अभी भी जैसे मैंने बताया कि जनता परेशान हो चुकी है, सभी तरीके से परेशान हो रही है। केवल ये तो खाली टैक्स लेने का काम में ले रहे हैं, कभी बिजली के बिलों में सेस ले रहे हैं, और कभी सीवर में पानी के बिलों में जुड़ कर आ रहा है। और जिस तरह से नगर निगम की गायों की मौत हुई है, उसके जो पैसे, जो स्टैंप शुल्क बढ़ाया था, वो तक के गायों पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से पूरे परेशान है, और जनता का पूरा पूरा समर्थन मिल रखा है। अच्छा, तो मतलब जनता का पूरा समर्थन है कांग्रेस पार्टी के लिए। आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, काफ़ी सालों से आप इस क्षेत्र में हैं, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आपके अनुभव से कि कैसे एक सही पार्टी, सही एक नेता का चुनाव करें वो? देखिए, जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जो भी व्यक्ति आपका प्रत्याशी मिले मिले, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे लोकसभा का हो, वो उस व्यक्ति के बारे में देखें कि कौन उनके साथ खड़ा रहता है, और कौन उनके साथ काम करने के लिए तत्पर है, और कौन उनके हित के बारे में सोचता है। ऐसे प्रत्याशी को वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, आप हमारे साथ आईं। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोगों से मिलने के लिए आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे साथ कनेक्ट रहिए। धन्यवाद।